हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी 26 जून को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव यातना के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 26 जून को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो क्या है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे 26 जून को मनाए जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जून में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना कौन सा नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली विंडोज 11 को लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो विंडोज 11 है, ये 2015 के बाद विंडो का कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, और इसको विंडोज का नेक्स्ट जनरेशन कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें विंडोज का जो स्टोर है वो पूरा का पूरा नया आया है। जो टास्क बार है उसको चेंज कर दिया गया है, यानी कि इसमें बहुत सारे नए फीचर हैं। तो विंडोज 11 को अब माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट यानी कि RAT, इसको किसने लॉन्च किया है? तो हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। इन्होंने इस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं संजय धोत्रे, ये हमारे प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, और इन्होंने ही आईआईटी दिल्ली के द्वारा विकसित रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो धार्मिक मामलों के निदेशालय का प्रथम प्रमुख दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो शिवन ये एक सिनेमेटोग्राफर थे, और कहाँ के थे? केरल के थे, और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे शिवन, ये केरल के त्रावणकोर के थे, और एक सिनेमेटोग्राफर थे और निर्देशक भी थे। अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, डीआरडीओ ने उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में एक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है। अब ये जो पिनाका रॉकेट है, इसको उड़ीसा में परीक्षण किया गया है। तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। इसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0 ऐप शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, उड़ीसा में गोल्डन बीच है, और अभी जो परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था, और जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया उसमें भी उड़ीसा टॉप पर है।
उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से हैं? एक है नोलियासाई और दूसरा है पेंकट रायपुर। इन 2 गांवों को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा में नंदनकानन चिड़ियाघर है और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो विंबलडन ये एक टेनिस का टूर्नामेंट होता है और इसके लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बने हैं ज़ांग ज़िज़ेन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं ज़ांग ज़िज़ेन और ये विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बने। अच्छा, ये विंबलडन मैंने आपको बताया ये टेनिस का टूर्नामेंट होता है। टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट हुआ करते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। ये साल में 4 बड़े टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। इसमें से विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चीनी व्यक्ति बने हैं ज़ांग ज़िज़ेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के ई फाइलिंग पोर्टल ITAT द्वार को किसने लॉन्च किया है? हमारे केंद्रीय कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। इन्होंने आयकर अपीलीय प्राधिकरण के ई फाइलिंग पोर्टल ITAT द्वार को लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, अगर किसी को ऑनलाइन कोई भी कंप्लेंट करनी है तो वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करके कोई भी अपील कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2020 में सभी राज्यों में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 जारी किए गए, इसमें सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, मध्य प्रदेश सेकंड पे है और तमिलनाडु थर्ड पे है। अब उत्तर प्रदेश टॉप पर है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो अभी पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान में ये 60वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी देने की घोषणा की? तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये सब्सिडी गुजरात देगा तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू हुआ है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो अभी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बहुत लंबे समय से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। ये ग्रे लिस्ट क्या होती है? तो ऐसे देश जो टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को भी नहीं रोक पाते, ऐसे देशों को FATF ग्रे लिस्ट में रखता है। तो पाकिस्तान बहुत लंबे समय से FATF की ग्रे लिस्ट में है। अब FATF इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर
कौन है? मार्कस प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसडीसी और किसने मिलकर डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो अभी एनएसडीसी और व्हाट्सएप में मिलकर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एनएसडीसी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। और व्हाट्सएप को 2014 में फेसबुक ने खरीद लिया था। जॉन कॉम और ब्रेन एक्टर ने मिलकर 2009 में व्हाट्सएप की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत और भूटान ने मिलकर टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत और भूटान ने मिलकर ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल शुरू की। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। और भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। क्या है? नगलरतुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की? तो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है? कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। तो दिल्ली में अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति की कोरोना वायरस से अगर मृत्यु हुई है तो उस परिवार को दिल्ली सरकार 50,000 रुपए देगी। और अगर किसी परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस परिवार को 2500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ये है कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसको दिल्ली सरकार ने शुरू किया है।